आगे देखिए। भाई तू मरने वाला था अभी, इतनी इंस्टेंट रिकवरी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुबह के 7:45 सुबह का समय है और सब बैठ के यही सोच रहे हैं कि आज किस बात पे झगड़ा किया जाए। लगता है गलत वीडियो चल रही है, सॉरी। सुबह का समय है और सब बैठ के यही सोच रहे हैं कि आज किस बात पर झगड़ा किया जाए। तभी आते हैं पंडित जी, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान जी से। हमारे इस घर के सुख और शांति के लिए कोई तो उपाय बताइए। तो इन्होंने बोला शांति के लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी। लेकिन घर की मुखिया ने बोला कोई पूजा नहीं होगी, हमारे घर में ये अंधविश्वास कोई नहीं मानता। यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी। वैसे इनसे भी बड़े हैं घर में, लेकिन वो सिर्फ गंभीर मामलों में बोलते हैं। जैसे बहू ने बहुत मेहनत और प्यार से हलवा बनाया है। वैसे भी पति यदि पत्नी के हाथ से बना मीठा खाता है ना, तो बहुत ही शुभ होता है। पंडित जी ने बोला है ना तेरा पुत्र, उस पर मौत मंडरा रही है, उसकी मृत्यु होने वाली है। कोई पूजा नहीं होगी, हमारे घर में ये अंधविश्वास कोई नहीं मानता। तो अब हवन के लिए विविध सामग्रियां चाहिए, जैसे 2 सांपों का जोड़ा लाके विशेष पूजन के बाद उन्हें जंगल में छोड़ना होगा। सांपों का जोड़ा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी ना। इंडिया है, चलते। लेकिन हमारी घर की मुखिया ने सोचा कि अब जब घर में सांप आ ही रहे हैं तो इससे किसी की जान तो जानी ही चाहिए। आज की पूजा में जहरीले सांप लेकर आना। और वो किसी की जान होगी आदर्श बहू की। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो अब सब तैयार हो के नीचे आए और पूजा में बैठने ही वाले थे कि तभी पंडित जी को याद आया, गंगा जल की व्यवस्था कीजिए। अरे और थोड़ी देर से बता देते। और ये लोग भी ना, गंगा जल लेने के लिए हम सब लोग जाएंगे। हाँ, मैं तो कहती ही हूँ, सब सामान लेके वहीं पूजा कर लेते हैं। अब जब सांप लेके ये भाई साहब आए तो इन्होंने बोला दिखाइए। हाँ, देख के बड़ा पता चलता है ना कि कितना जहरीला है। वहाँ दूसरी तरफ पंडित जी ने बोला ये कलावा सांपों के कलश पर बांध दीजिए। लेकिन सांप तो खुले हैं। तो ये भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तो इसने आवाज लगाई, लेकिन यहाँ तो लेकिन 1 सेकंड, अगर गंगा जल के बिना पूजा हो सकती थी तो ये लोगों को बाहर क्यों भेजा। इंडिया है, चलते। जब ये लोग घर वापस आए तो इन्हें गौरी कहीं नहीं दिखी। तभी बहुत बड़ी मुसीबत में है वो लड़की। कौन सी विपदा में फंसी गौरी? मौत से लड़ रही है वो इस वक्त। अरे वाह, जब इतनी देर से बैठे थे तब इन्हें पता नहीं चला। वो बेचारी चिल्ला चिल्ला के थक गई। खैर छोड़ो। तो इसने पूछा आप बता सकते हैं गौरी कहाँ है? तो पंडित जी ने अपना पर्सनल जीपीएस यूज किया और बोला गौरी यहीं कहीं है। तो इन्होंने गौरी को ढूंढा और बचा लिया। कि तभी अब इंडियन टीवी सीरियल्स में ना डॉक्टर वॉक्टर नहीं होते, यहाँ सिर्फ बहू होती है जो सब कर लेती है। तो इसमें हम भी इस नियति को बदलेंगे। गर्भ जी की सांसें दुनिया के आखिरी कोने में भी छुपी होंगी तो हम लाएंगे उनकी सांसें ढूंढकर। भले ही हमारी खुद की भी सांसें क्यों ना चली जाएं। ये कर लो पहले। तो सब मिलके गौरी की बहुत तारीफ करते हैं। इस घर में गौरी जैसी बहू है जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने पति की जान बचाई। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अरे भाई तू मरने वाला था अभी, इतनी इंस्टेंट रिकवरी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी तो डॉक्टर ने बोला जहर पूरे बदन में फैल रहा है और धड़कन भी बहुत स्लो चल रही है। अब इस टाइम पे इसका मेन कंसर्न है, घर में जहरीले सांप कैसे आए? अरे तेरी बीवी मरने वाली है और तेरे को सीआईडी बनना है। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। कि आपने किया है ना माऊ? क्या हो गया तुम्हें? हम चाहते हैं कि ये लड़की घर से बाहर चली जाए। इसकी जान नहीं लेना चाहते हम। चल छुट्टी। देखो ये सब तब चल रहा है जब घर में कोई मरने को है। इतना पत्थर दिल कोई नहीं होता यार। लेकिन तभी गौरी को होश आया। कहा था ना कि हम आपको भगवान से भी छीन कर लेकर आएंगे। ले आए।
बहन तो अभी मरने वाली थी, ये भी सोच रहा होगा क्यों बचाया यार इसको। तो इससे हमें सीख मिलती है कि इंडियन टीवी सीरियल की बहुएं कुछ भी कर सकती है। और कभी किसी सुहागन से ये मत कहना कि आप उसके सुहाग को बचा नहीं पाए।